अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करने से आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी तक जो कंटेंट मैंने अपलोड किया है वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो इन फ्यूचर अपलोड करूंगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 की जो यहाँ पे मैंने पिक्चर है वो अटैच कर दी है। आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्क्रीन पर ये पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है और उसके सब पार्ट्स लिखे हुए हैं। हम यहीं से इसको रीड करेंगे और फिर इसका सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में रीड करने जा रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है ऑफ अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है। फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी, इसकी एक रफ डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी थी। ऐसी इक्वेशन को हम फंक्शन बोलेंगे जिसमें जब आप कोई भी एक वैल्यू इनपुट करें तो आपको आंसर में भी सिर्फ एक ही आउटपुट मिले, यानी एक वैल्यू इनपुट करने से आपको एक ही आउटपुट मिले तो आप उसको बोलते हैं फंक्शन। तो आप यहाँ पे x की जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करके देख लें, आपको y का एक ही आंसर मिलने वाला है, इसलिए हम इसको फंक्शन बोलते हैं। इसकी फर्दर डेफिनेशन भी हो सकती है, इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैंने जस्ट आपको टू द पॉइंट डेफिनेशन यहाँ पे बता दी है ताकि आपको पता चले फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है। आगे कहा जा रहा है फाइंड ए पार्ट में द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1 होल नंबर 1/2। हमने y की वैल्यू निकाल कर बतानी है जब x की ये वैल्यूज गिवन है, और हमने x की वैल्यू निकाल कर बतानी है b पार्ट में जब y की वैल्यू गिवन है। यानी पार्ट नंबर a में x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यूज निकालनी है, और पार्ट नंबर b में आपको x की वैल्यूज निकालनी है और y की वैल्यूज गिवन है। तो बस ये फर्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर a से। तो पार्ट नंबर a को स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लेनी है जो कि फंक्शन की दी हुई है। वो है y इज इक्वल टू 2/3 और उसके साथ x है और उसमें प्लस हो रहा है 1/3। तो सबसे पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में जस्ट आपको दी गई है x की वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू -3। तो आपने अपने इस फंक्शन में या इस इक्वेशन में कह लें जहाँ जहाँ पे x आ रहा है जस्ट उसकी जगह पे -3 पुट करवा देना है। तो मैं करवाने लगा हूँ, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2/3, साथ x है तो उसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा -3 और आगे प्लस कर देना है इसमें मैंने 1/3। इसको मैंने जस्ट सॉल्व करना है। तो आप देखें ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट माइनस बचेगा। माइनस का मतलब होता है -1। तो -1 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और साथ ये 1/3 वैसे का वैसे ही साथ आ जाएगा। आप इस 2 के नीचे जस्ट आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ 1 खुद से लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। 1 और 3 का एलसीएम आपको पता ही है, वो होता है 3। 1 के साथ कोई भी नंबर आ रहा हो तो वो दूसरा नंबर जो आ रहा होता है वही उसका एलसीएम होता है। अब आगे हमने ऊपर क्या लिखना है ये आपको आता होगा एलसीएम लेना। हम इस नंबर का बेसिकली टेबल पढ़ते हैं। इसका टेबल हम जो है मेमोरी में लेके आते हैं कि 1 कितने टाइम्स 3 होता है। 1 होता है 3 टाइम्स 3, तो जितने टाइम्स होता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि 1 3 टाइम्स 3 होता है तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और साथ ये माइनस की वैल्यू आपको वैसे ही लिखनी पड़ेगी। आगे प्लस का साइन आएगा, इधर भी ऐसे ही करना है। इधर अब आपने 3 का टेबल मेमोरी में लेके आना है। तो 3 कितने टाइम्स 3 होता है, तो 3 1 टाइम्स 3 होता है। तो 1 को 1 से, यानी ऊपर 1 लिखा हुआ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपके पास आ गया -6 + 1। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस करें 5, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 6 के पीछे माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 3। तो ये इसका आंसर आपके पास आ चुका है। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इसको मिक्स फॉर्म में लिख लें कि नीचे आप 3 ही रहने दें। 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 5 या 5 के करीब तक आ जाए। तो 3 1 टाइम्स होता है 3, और 3 में क्या प्लस करने से 5 बनता है, वो होता है 2। तो यहाँ पे लिख दें 2, और ये जो माइनस का साइन है इसको आप यहाँ पे वैसे का वैसे लिखे रहने दें। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर A के फर्स्ट सब पार्ट का। अब हम इसका कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, यानी अब जब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 होल नंबर 1/2। तो अब मैं इसका पार्ट नंबर 2 करने लगा हूँ। तो पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 में मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 1 होल नंबर 1/2।
इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर जस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में ले आता हूँ। तो आप इसको सॉल्व कर लें, आपको ये सॉल्व करना आता होगा। पहले इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 टाइम्स कितना आता है, वो आता है 2। जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला नंबर जो है ये ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और नीचे वाला वैसे ही लिख देते हैं 3/2, यानी x की वैल्यू हमें दी हुई है 3/2। तो ये अब अपने ओरिजिनल फंक्शन में या ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करवानी है। तो मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा y = 2/3, उसके साथ x आएगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख ली है, वो है 3/2। मैंने इसको सॉल्व करवा लिया ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ये लिखूंगा मैं 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा +1/3। तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी सिर्फ 1 बचेगा। और ये 1/3 आपको वैसे ही साथ नोट डाउन करना पड़ेगा। इस 1 के नीचे आप आसानी के लिए खुद से 1 लिख सकते हैं, जस्ट सॉल्व करने में, ताकि आपको समझ अच्छी आ सके। तो यहाँ पे y लिखता हूँ। अब यहाँ पे 1 और 3 आ रहा है, तो 1 और 3 का मैं एलसीएम ले लूँगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 3। अब आपने वही जो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है इसका टेबल पढ़ें और देखें ये वाला नंबर कितने टाइम्स आता है। तो 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, वो आता है 3 टाइम्स। तो जितने टाइम्स आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 1 टाइम्स कितना होता है, 3। या वैसे भी कर सकते हैं कि जब भी नीचे 1 लिखा होता है तो ये जो एलसीएम होता है यही ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी बता दिया है, आपको ये भी बता दिया, आपको जो सूट करे आप उसमें उस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखें 3 कितने टाइम्स 3 होता है, 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, तो 1 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ये एलसीएम और ये वाला डिनोमिनेटर, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो चीज़ ऊपर आती है वही हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर 1 है तो हमने 1 ही नोट डाउन कर लिया। तो इसको बहुत डिफरेंट एंगल से आप समझ सकते हैं, तो आपको जो सूट करे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो 3 + 1 कितना होता है, वो होता है 4, और नीचे क्या आ जाएगा 3। और इसको भी हम मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, तो नीचे आपको 3 ही लिखना पड़ेगा। 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 में 1 प्लस करने से 4 आता है, तो ऊपर क्या लिख दूंगा 1। तो इसका आंसर आ गया 4/3, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 होल नंबर 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर A फिनिश हो गया है। ये हमने पार्ट इसका सब पार्ट 1 भी कर लिया है, सब पार्ट 2 भी कर लिया है। अब हम इसको करते हैं इसके बी पार्ट को, अब इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमें अब y की वैल्यूज दी हुई हैं और x की वैल्यू निकालनी है। पार्ट नंबर A में x की वैल्यू दी हुई थी, y की निकालनी है। बी पार्ट में y की वैल्यूज दी हुई हैं और x की निकाल कर दिखानी है। तो आपने जो y की वैल्यूज हैं y की जगह पे पुट करनी है। पहले आपको x की वैल्यूज दी हुई थी तो वो x की जगह पुट करनी थी। तो अब y = 1 दिया हुआ है, तो आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, अब इसमें जहाँ पे y आ रहा है जो कि लेफ्ट साइड पे आ रहा है उसकी जगह पे मुझे पुट करना पड़ेगा 1। तो स्टार्ट करता हूँ, तो इस y की जगह पे आ जाएगा 1। आपको ये जो है 2x/3 वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा, और +1/3 भी वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आप 2/3x इस तरीके से लिख रहे हो, जिसमें आप देख सकते हैं x थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा हुआ है, या 2x इस तरीके से मिलाकर लिख रहे हो, इन दोनों का मीनिंग सेम रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब आप एलसीएम ले लें, तो जो लेफ्ट राइट साइड है इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 3 है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ये सबसे आसान केस होता है, तो एलसीएम भी वही आएगा, यानी 3 ही आएगा। और जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो भी न्यूमिनेटर्स होते हैं उनको वैसे ही कोट कर लेते हैं, यानी ऊपर लिखा हुआ है 2x वो भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस और इधर ऊपर लिखा हुआ 1 वो भी वैसे ही आ जाएगा। और इस 1 के नीचे आप अपनी आसानी के लिए खुद से 1 लिख लें। तो अब आपके पास यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, आप कह लें आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 1 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 3। और इधर 1 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वो उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आता, यानी 1 को जब आप 2x + 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2x + 1 ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 टाइम्स 3, और इस वाले 1 को 2x + 1 से किया, तो यहाँ पे 2x + 1 लिख दिया। अब ये पॉजिटिव 1 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करें, ये वहाँ जाके -1 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 2x, और 3 - 1 कितना होते हैं, वो होते हैं 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों तरफ 2 आ रहा है, और आप देखें x के साथ यहाँ पे 2 है, हमें इस 2 को हटाना भी है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दें। आप यूँ भी कह सकते थे इस 2 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर दें, तो भी यही आपके पास जो है स्टेप फर्दर सॉल्व होके आता। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, और 2/2 कैंसिल हो गया, यानी 2 1 टाइम्स हो गया,
तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसके बी पार्ट का सब पार्ट जो है, यानी पार्ट नंबर 1, जिसमें y की वैल्यू 1 पुट करनी थी। और ये आंसर कितना आया, ये आया है x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इसका पार्ट नंबर 1। अब हम किसका करते हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें y की वैल्यू पुट करनी है -1/6। तो अब हम पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। y की वैल्यू हमने -1/6 पुट करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे y लिखा हुआ है, अब इसकी जगह पे हमने पुट कर देना -1/6। तो मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ -1/6 इज इक्वल टू 2x/3, और यहाँ पे मैं लिखूँगा +1/3। मैं फिर से एलसीएम ले लूँगा राइट साइड पे, जो कि मैंने पहले भी पार्ट में लेके दिखाया है। ये दोनों के डिनोमिनेटर 3 है, तो एलसीएम भी कितना आएगा, वो आएगा 3। तो जब नीचे वाली डिनोमिनेटर सेम हो तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है वो वैसे ही लिख लेते हैं, यानी 2x भी वैसे ही लिख लेंगे और +1 भी वैसे ही लिख लेंगे। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इस 1 से और 6 को 2x+1 से। तो 3 को -1 यहाँ पे आप कह लें, ये माइनस भी है, तो 3 -1 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। और 6 को मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ 6 × 2x+1। मैं इसको अगले स्टेप में जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3 और 6 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, साथ x लिखेंगे। 6 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। अभी जो +6 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लूँ तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -6। दोनों तरफ आप 6 सेपरेट करवा लें तो भी बात ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ 12x। अब आपको पता है कि प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 में 3 ऐड करने पड़ेंगे तो आएगा 9, और साइन बड़ी वैल्यू का, 6 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस, और यहाँ पे आपको 12x वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ से आपको 12 रिमूव करना है क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। तो आप इसी स्टेप में दोनों साइड पे 12 से डिवाइड करवा दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक साइड पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी आपके पास आ जाएगी -9/12। मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ -9/12, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी x बच जाएगा। अब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3 टाइम्स 9 होता है और 3 4 टाइम्स आपके पास 12 होता है। तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -3/4, और इधर आपके पास आ गया x। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख लें, एक ही मतलब है, x इज़ इक्वल टू -3/4। तो आप देखें कि ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसको मिक्स फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है और जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है। तो इसका आंसर यहाँ तक ही हम लिख सकते हैं। आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। अगर आप इसको डेसिमल में कर लें तो ये आपके पास कह लें अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.75, वो भी ठीक है, यानी -0.75 आ जाएगा। तो फर्दर अगर मैं यहाँ तक भी लिखूँ तो ये भी इनफ है। तो ये था हमारे पास ये कंप्लीट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं।